स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम आपको एमए फाइनल ईयर या एमए प्रीवियस ईयर में जहाँ भी आपके ये पेपर चलता है उन सभी पेपरों के आपको संभावित प्रश्न पत्र मैं बता रहा हूँ जो इस सत्र आपके काम आएंगे 2024-25 के सत्र में। ये नया प्रश्न पत्र है बिल्कुल, प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल के सिद्धांत। अगर आप एमए प्रीवियस में हैं तो यहाँ आपके पेपर चलता होगा ये, नहीं तो फाइनल में चलेगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह चलता ज़रूर है ज़रूरी है पेपर। और अगर सेमेस्टर 1 में है या 2 में है या 3 में है, जहाँ भी आपके ये पेपर है, आप मैंने एक पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ये पेपर नहीं बनाया है। सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को मैंने आंका है, देखा है, विश्लेषण किया है और उस आधार पर मैंने ये एक ही कॉमन पेपर बनाया है। अगर आप बाज़ार में किताब भी खरीदने के लिए जाएंगे एमए भूगोल की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो आपको ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा कि वहाँ एमए की किताब दे दो। नहीं, आपको पेपर का नाम बताना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है वहाँ से आपको प्रश्न देखने होंगे। इसी तरीके से अगर आप सीरीज़ों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं तो सीरीज़ों में भी ऐसा ही सिस्टम होता है। आप सीरीज़ लेके आएंगे, भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी की सीरीज़ दे दीजिए, तो अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की सीरीज़ आपको दुकानदार देता भी है तो उसमें सीरीज़ पर आप देखेंगे कि सभी यूनिवर्सिटियों के पेपर आपको दिखाई देंगे और वो सभी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, उसमें कहीं भी आप राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कॉमन पेपर है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, आप बिल्कुल भी इसको अलग से नहीं माने। आप देख लीजिएगा, प्रश्न परीक्षा में यही आएंगे। तो देखते हैं, अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए और अर्थव्यवस्था के सरलीकृत मॉडल को समझाइए। पहला ही प्रश्न बनता है सरलीकृत मॉडल। इसमें बाजार तंत्र होता है, सबसे पहले उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता से कच्चा माल वाला जो बाजार वाला है वो ख़रीदता है, फिर उसके बाद जो है उस बाज़ार में जाता है जहाँ से उपभोक्ता ख़रीदते हैं। तो उनके बीच में जो है परिवहन होता है, सरकार भी आती है और बिचौलिए भी आते हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस सरलीकृत मॉडल के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। मैंने पढ़ाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं जाकर के। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे रखे हुए हैं। आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके विषय क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके विषय क्षेत्र, कौन कौन से विषय क्षेत्र होते हैं आर्थिक भूगोल के, उनको आपको बताना है। आर्थिक भूगोल की परिभाषा देनी है, 4-5-6 परिभाषा आप अच्छे से रट के जाइएगा, अपने अनुसार भी लिख सकते हैं आप। खुली और बंद अर्थव्यवस्था, विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था क्या है, उनके बारे में देखिए। एक बंद अर्थव्यवस्था होती है जिसके सारे काम इस परिधि के अंदर ही हो जाते हैं, यानी कि आत्मनिर्भर जिसको कह सकते हैं अपन। जैसे आदिवासी होते हैं ना, उनके कुछ दुनिया से कोई मतलब नहीं, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उनके जो है ग्रामीण परिवेश या फिर कह सकते हैं कि जंगल, उसी से पूरी होती है। एक खुली अर्थव्यवस्था होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, पूरी दुनिया ही उसके लिए बाजार है। तो खुली और बंद अर्थव्यवस्था यह है। एक विकसित अर्थव्यवस्था यही होती है जो पूरे दुनिया ही उसके लिए बाजार है, जैसे चाइना है, अमेरिका है, सारी दुनिया में इनके प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं, जापान है, इसलिए विकसित है। भारत के प्रोडक्ट नहीं है दुनिया में पूरी सभी जगह पे, और दुनिया के बहुत सारे छोटे छोटे देश है, उनको तो खरीदना पड़ता है उल्टा, तो वो बंद अर्थव्यवस्था है एक तरीके से। अगला प्रश्न है, वेबर के औद्योगिक अवस्थित, भाई साहब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो आप पढ़ के ही जाइए ना। वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, ये आपको छोड़ेगा नहीं ये प्रश्न, जब तक आप भूगोल को नहीं छोड़ोगे ये आपको नहीं छोड़ेगा। ये नेट सेट कॉलेज लेक्चर, इसको लेक्चर सब में परीक्षा में पूछा जाता है, जीडीसी पीडीसी जितनी भी परीक्षा देंगे आप। और अगस्ता लोश के सिद्धांत को भी आप इसके साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी उद्योग की स्थापना अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। कोई भी उद्योग है उसकी अवस्थिति को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जैसे बाजार है वो प्रभावित, कच्चा माल की प्राप्ति वो प्रभावित करेगा, सरकार प्रभावित करेगी, जल की उपलब्धता प्रभावित करेगी, उच्चावच उसको प्रभावित करेगा, विद्युत परिवहन, ये सारी चीज़ें उसको प्रभावित करती है। तो आपको टॉपिक वाइज ही लिखेंगे, ठीक है ना, टॉपिक वाइज आप लिखते हुए चलेंगे। किसी उद्योग की स्थापना अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। और इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न मैंने आपको दिया है और इसको तो पढ़ के जाइए, तो हमेशा पूछा जा रहा है, पूछा जाता रहेगा, ये प्रश्न कभी भी नहीं रुकेगा। विश्व में की जाने वाली कृषि के प्रकारों का वर्णन। स्थानांतरित कृषि है, झूमिंग जिसको कहते हैं, व्यापारिक वाणिज्य कृषि है, निर्वाह कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि बागाती कृषि है, मिश्रित, जैविक, सहकारी, बहुत सारी कृषि प्रकार है। इन प्रकारों को आप ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, है ना। कृषि के प्रकारों का वर्णन ऐसे कैसे लिखेंगे आप, इसमें कम से कम 8 से 10 प्रकार की कृषि लिखेंगे, उनके बारे में 2-2, 5-5, 10 लाइन लिखेंगे, ताकि आपका प्रश्न जो है उतना हो जाए जितना चाहिए। ऊर्जा, खनिज, कोयला और पेट्रोलियम के उत्पादन, वितरण और आर्थिक महत्व पर वैश्विक संदर्भ में वर्णन कीजिए। देखिए, वर्तमान समय में जो शक्ति का आधार है वो क्या है, पेट्रोलियम है। और पेट्रोलियम से पहले क्या था, कोयला। जिसके पास ज़्यादा कोयला है वो औद्योगिक क्षेत्र में आगे है। पेट्रोलियम जिसके पास है वो सबसे ज़्यादा, देखिए दुनिया के धनी देशों में सऊदी अरब का नाम आता है, कतर का, कुवैत का नाम आता है। क्यों आता है इनका नाम, क्योंकि इनके पास केवल पेट्रोलियम है और कुछ नहीं है। अमेरिका
दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम आज बेच रहा है वर्तमान में, इसीलिए सुपर पावर बना हुआ है वो। तो ये शक्ति के खनिज भी कहते हैं इसको। तो इनके आर्थिक महत्व का उत्पादन वितरण कहाँ कहाँ होता है, कितने कितने देशों में होता है, कौन कौन से संगठन है, थोड़ी थोड़ी बातें सब लिखिए आप। कृषि अवस्थिति, वान थ्यूनेन का सिद्धांत। वान थ्यूनेन का सिद्धांत कृषि अवस्थिति संबंधित आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कुछ इस तरीके का इनका सिद्धांत, इस तरीके का। इन्होंने पहले तो गोल गोल दिया था, फिर एक नहर निकाल दी थी बीच में, यहाँ पे इन्होंने 5-6 लेयर बनाई थी, उस हिसाब से आपको बताना है, चित्र बनाना है और कृषि अवस्थिति सिद्धांत को आलोचनात्मक व्याख्या करनी है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कहता है कि वीटलसी के कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। कृषि प्रदेश वीटलसी ने 13 बताए हैं विश्व के, उन सभी कृषि प्रदेशों का आपका वर्णन करना है। कौन कौन से कृषि प्रदेश है, कौन कौन से नहीं है, उन सभी को। और भारत के आर्थिक या औद्योगिक प्रदेशों का आपको वर्णन करना है। भारत के आर्थिक या औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, इसके मैं BA फाइनल में इसको पढ़ा चुका हूँ, जब भारत का भूगोल पढ़ा रहा था मैं, वहाँ आप इसको जाकर के सेपरेट देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको ये। भारत के औद्योगिक प्रदेश, P सेनगुप्ता, सदाशिव गेलेना, सदाशिव के अनुसार। आधुनिक अर्थव्यवस्था से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कीजिए। आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है, इससे बहुत सारा कार्बन उत्पन्न हो रहा है, गैसें उत्पन्न हो रही है, इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव, उसको वैश्विक ऊष्मन बढ़ रहा है, या फिर जो है पर्यावरण अवनयन हो रहा है, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सभी के बारे में आपको लिखना है। विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों की व्याख्या कीजिए। कहाँ कहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, कितना होता है, कहाँ नहीं हो रहा है, पहले कहाँ होता था, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, उन सभी के बारे में आपको वर्णन करना है। आर्थिक प्रदेश की संकल्पना को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। जब आप पढ़ोगे आर्थिक प्रदेश किसको कहते हैं, कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएँ या आर्थिक गतिविधियाँ वहाँ पर होती है, तो उस संकल्पना को आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है निर्णयन प्रक्रिया। एक अलग से चैप्टर चलता है आपके निर्णयन वाला, अगर है तो पढ़ के जाइए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में है, इसलिए मैंने प्रश्न दिया है। निर्णयन प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कीजिए। इसके अलावा कुछ और टिप्पणी के रूप में मैंने दिए हैं आपको। लौह इस्पात और कागज लुगदी उद्योग, भारत के नियोजन प्रदेश, योजना आयोग द्वारा जो नियोजन प्रदेश है 15, उसको पढ़ना है आपको। विनिर्माण उद्योग कौन कौन से होते हैं, और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है औद्योगिक प्रदेश वाला, तो ये आपके लिए पेपर मैंने बनाया है। निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न मिलने वाले हैं, आप पढ़ के जाइएगा, रिव्यू दीजिएगा पेपर कैसा है और कितने प्रश्न आपको मिल सकते हैं।